प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। आज के दिन, आज के समय में परमेश्वर महान है, महान रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रियो, ये मत भूलिए कि परमेश्वर आपके साथ है, लगातार आपकी सहायता करने के लिए वो रेडी है। हालेलुया। आइए हम स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करें। आइए स्तुति करें, अपने मुखों को जोर की आवाज़ों में बोलकर, बुलंद आवाज़ों में उसकी स्तुति में हम प्रशंसा को करें। जब जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसकी महिमा करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, अपने जीवन में हम चंगाई छुटकारे को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई है। हालेलुया। हम देखते हैं पौलुस और सिलास के जीवन में आराधना किए, वे बंधनों से छुटकारा को प्राप्त किया। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति उनके जीवन में आई। तो प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में तब आती है जब हम उसकी स्तुति करते, उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। निश्चय प्रियो, अब दुख और स्थिति में, अब दुख की और पीड़ाओं की स्थिति में होकर गुजर रहे होंगे, उत्पीड़न और पीड़ाओं से होकर अपना का जीवन गुजर रहा होगा। लेकिन ऐसे समय में भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको पुनर्स्थापित करूंगा, मैं तुम्हें रिस्टोरेशन की आशीषों को दूंगा। अर्थात तुमने जो बीते समय कुछ खोया, उसको फिर से पुनः दुगनी रीति से परमेश्वर आपको लौटाने जा रहा है। इससे निराश ना हो। आज उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए, उन प्रभु के लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपने बीते समय में बहुत लॉस सहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें लूटा हो, किसी ने उनकी चीज़ों को बर्बाद कर दिया हो। कुछ चीज़ें उनकी छूट गई, कुछ चीज़ें उनकी रह गई, जो उन्होंने सोचा था वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी परमेश्वर इस समय, इस घड़ी आप लोगों को बहुतायत की आशीषों को और बहुतायत की बरकतों को देने जा रहा है। दुगनी रीति से आप उस चीज़ों को प्राप्त करेंगे। हम देखते हैं दूसरा राजा की किताब 8 अध्याय में एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनेमिन स्त्री के बारे में, जिसको कोई बच्चा नहीं था। लेकिन एलीशा के लिए, एलीशा नबी ने जब बोला था, उसका बेटा हुआ था। और एलीशा के लिए वो उसने उपरौती कोठरी बना के रखी थी, ये सोच कर कि प्रभु का दास यहाँ हमेशा आता है तो इसके लिए उपरौती कोठरी बनाई जाए। और जब वो रहा एलीशा के घर में, जब भी उस स्थानों पर आता था, वो सुलेमान के घर में जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि उसका कोई बच्चा नहीं, उसे बच्चे की आशीष प्रदान की, और सचमुच में बसंत ऋतु के समय में उसका गर्भ ठहरा और वो एक बच्चे को जन्म दिए। फिर बच्चा बड़ा होता गया, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई जब वो अपने पिता के साथ कार्य कर रहा था, खेत में गया था। तो ऐसे ही उसका सिर बहुत भारी हुआ, बहुत दर्द हुआ और वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। तो हम देखते हैं इस समय, ऐसी घड़ियों में, उसकी मृत्यु के समय में एलीशा ने उसको जीवित कर दिया। एक महान आश्चर्य कर्म एलीशा के द्वारा हम देखते हैं इस सुनेमिन की स्त्री के जीवन में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बार की बात है, वो स्त्री जो सुनेमिन है, वो उसको एलीशा ने कहा कि देखो, इस स्थान पर परमेश्वर मुझे बता रहा है कि इस स्थान पर 7 वर्ष का अकाल पड़ेगा। इससे तुम दूसरी जगह जहाँ तुम जा सकती हो वहाँ चली जाओ, क्योंकि यहाँ अकाल का वर्ष रहेगा। इससे तुम वहाँ चले जाओ ताकि तुम सुरक्षित रहो। और वो स्त्री जो है 7 वर्षों के लिए पलिश्तियों के देश में चले गए रहने के लिए। 7 वर्ष के बाद जब आई, उसने देखा कि उसके घर, उसके खेत को, उसके ज़मीन को लोगों ने हथिया लिया, दूसरे लोगों ने हथिया लिया। बहुत रिक्वेस्ट, बहुत निवेदन करने पर भी उन्होंने नहीं मांगना। उसने देखा कि मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरी खेती, मेरे खलिहान पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। इस 7 वर्षों में मेरा कुछ भी नहीं रहा। वो खाली हो गई थी क्योंकि उसका कुछ भी नहीं रहा। अब उसने निर्णय लिया, उसने सोचा कि मैं राजा के पास जाऊंगी, अपनी दुहाई दूंगी और उससे न्याय मांगूंगी। यही सोचकर वो अपने घर से निकली। और इधर राजा के राजमहल में हम देखते हैं, जो एलीशा का सेवक था गेहजी, वो वहाँ पे था। और वो राजा जो है, वो उसके मन में इच्छा हुई कि वो एलीशा के बारे में कुछ आश्चर्य कर्म, जो बड़े बड़े कार्य वो किया करता था, उसका वर्णन सुने, कुछ सुने उसके बारे में कि कैसे कैसे बड़े बड़े काम एलीशा किया करता था। तो उसने गेहजी को बोला कि गेहजी बताओ कि एलीशा क्या क्या काम करता था, हम आज सुनना चाहते हैं। और गेहजी बता रहा था कि एलीशा ने एक कार्य किया था, मेरे स्वामी ने, मेरे गुरु ने ऐसा कार्य किया था। एक स्त्री थी जिसका बेटा जो है वो, जिसको बच्चा नहीं था, और एलीशा के कहने पर उसका बेटा हुआ, और उसका बेटा एक दिन मर गया, और उस मरे हुए बच्चे को एलीशा ने जिंदा कर दिया। जब वो कह ही रहा था, उसी समय उस सुनेमिन स्त्री का एंट्री, उस सुनेमिन स्त्री उस महल में आती है। और जो है वो, कितनी आश्चर्य की बात है, वो स्त्री आती है और फिर उसको देखकर गेहजी चौंक सा जाता है कि अरे यही स्त्री, ये तो वही है जिसके बारे में मैं राजा को खबर कर रहा हूँ, जो वर्णन मैं कर रहा हूँ, वो यही स्त्री है। और वो उस स्त्री को देखकर राजा से बोलता है, हे प्रभु, हे स्वामी, हे महाराज, मैं आपके को जिसके बारे में बता रहा हूँ, ये वही स्त्री है
जिसका बेटा मर चुका था और एलीशा ने उसको ज़िंदा किया। राजा बहुत आश्चर्यचकित था कि जो कहानियाँ, जो सच्ची घटनाओं को मैं किसी के मुँह से सुन रहा हूँ, वो साक्षात यहाँ पे खड़ी है। उसके जीवन में इस प्रकार से घटनाएँ घटी और उस स्त्री से जाकर राजा पूछता है, "क्या ये गेची जो बोल रहा है वो सच है कि एलीशा ने तेरे बेटे को ज़िंदा किया था?" वो बोलती है, "हाँ प्रभु, सब कुछ सच है।" तो फिर राजा ये खुश होता है, ये एक सच्ची गवाही रहती है कि किसी ने बताया, लेकिन किसी उसी व्यक्ति ने आके उसको सत्यापित किया। राजा जान जाता है कि सच्चाई बात है। फिर वो पूछता है कि तू किस लिए आई है यहाँ? क्या बात है जो तू मेरे पास आई है? वो स्त्री बताती है कि मैं जो है 7 वर्ष जो है वो पलिश्तियों के देश में रही, अपने घर को, अपना सब कुछ, अपनी खेतियों को, खेती खलिहान को छोड़कर मैं 7 वर्ष पलिश्तियों के देश में रही, इस कारण से क्योंकि एलीशा ने बोला था कि यहाँ अकाल पड़ेगा। 7 वर्ष का अकाल जब यहाँ पड़ा, मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन अब मैं 7 वर्ष के बाद जब मैं लौटी हूँ तो मेरे घर, मेरे खेत में, सब में, मेरी ज़मीन पर जो है दूसरे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया और वो मुझे लौटा नहीं रहे हैं। तब राजा बोलता है कि ठीक है, ये तो घबरा मत, मैं सब कुछ तेरे पूरा कर दूँगा। और उसने अपने सेवकों को बोला कि इसका जो कुछ है, उसको सबको जो है वो जो उसको लौटा दिया जाए। इसका ज़मीन इसके हिस्से में होने पाए और इसका घर इसके हिस्से में होने पाए, और कोई भी जो इसके ऊपर अपना कब्ज़ा जता रहा है उसको हटाओ। और इतना ही नहीं कि वो ज़मीन और वो खेत और सब चीज़ तुम्हारा होगा, परंतु मैं इतना करूँगा कि जब तक तू यहाँ नहीं थी, परंतु उन्होंने उस खेत को जोता है और बोया है और खाया है, फसल को उन्होंने बटोरा है, उस फसल का हिस्सा भी वो तुमको देंगे। हालेलुया! तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जितनी खेत की आमदनी हुई अब तक, आमदनी हुई, उसका भी उसको फेर कर लाने का, या अर्थात उसको उसका भी हिस्सा मिलने के लिए जो है राजा ने आदेश दिया। तो हम देखते हैं इसी प्रकार से, जिस प्रकार सुलेमान की स्त्री के बारे में ये घटनाओं को हम पढ़ते हैं इस वचन में, कि उसका पुनर्बहाल हुआ, कि वो उसका नहीं था, उसको दूसरे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन परमेश्वर का इतना अनुग्रह रहा कि राजा ने स्वयं बोला कि इसका जो चीज़ है उसको वापस लौटा दिया जाए। और जब तक ये थी कहीं दूसरे देश में, वो यहाँ जिन्होंने बोया, जिस उसके खेतों को और काटा, फसलों को काटा, उसका हिस्सा भी इसको लौटा दिया जाए। कितनी महान आशीषों को रखा गया। तो प्रियो, आज आप लोगों के जीवन में भी इस प्रकार की बात है, यदि आपने किसी प्रकार से, किसी ने आपका कब्ज़ा कर लिया आपकी ज़मीन पर, आपकी जायदाद पर, आपके अपनों अपनी कुछ चीज़ों पर, आज वो बहाल होंगे, आज वो आप जो है उसका हिस्सा आप प्राप्त करेंगे। वो चीज़ें आप दूसरे के बंधन से छूटकर आपके हिस्से में आएगी, क्योंकि जिस प्रकार सुलेमान के हिस्से में राजा ने बोल दिया इसकी ज़मीन इसको लौटा दिया जाए, वैसा आपके जीवन में होने जा रहा है कि आपकी ज़मीन, आपके पैसे यदि किसी ने ले लिया, आपको मिलने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप यदि अपने आप पर भरोसा करती हैं और परमेश्वर पर पूर्ण रीति से भरोसा रखती हैं, ये विश्वास के साथ कि परमेश्वर मेरा खुदा है और सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, और वो मुझे बहाल करेगा, मुझे पुनर्स्थापित करेगा, मुझे पुनः वो आशीषों को देगा, जिस अन्नों को, जिस मेरे भागों को अनेक प्रकार की टिड्डियों ने खा लिया, बर्बाद कर दिया, उसका भी दुगना भाग मुझे मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर दुगने भागों को देता हुआ मिलता है। उत्तम-उत्तम आशीषें, उत्तम-उत्तम पदार्थों को देता हुआ मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! आपके जीवन में भी अद्भुत से अद्भुत काम करने जा रहा है प्रियो। इससे डरे नहीं, घबराए नहीं, ना ही चिंता करें, परंतु अपनी सारी चिंता प्रभु को दे दो और अपने डर, अपने भय को दूर कर दीजिए। आपके जीवन में पुनः बहाली होगी, पुनः रिस्टोरेशन की आपके जीवन में जो है वो आशीषों को आ रही है। जिस बीमारी के कारण आपका शरीर क्षय हो चुका है, मतलब गिर चुका है, आप कमज़ोर हो चुके हैं बीमारी की वजह से, जो हानि आपको जो है वो मिल रही है, कुछ अंगों में खानियाँ मिल रही है, किसी प्रकार की, परमेश्वर पुनः बहाल कर रहा है। आपके उन अंगों को छूकर फिर से पुनः नया अंगों को प्रदान कर रहा है। जिससे प्रॉब्लम थी उसको फिर से परमेश्वर एक नया और करने जा रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रिसीव कीजिए, ताकि आप अपने जीवन में, अपने शरीर के उन भागों में जिसमें आज खराबी पाई जाती है, आप आज़ाद हो सके, आप चंगे हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि बीमारी और रोग जो है परमेश्वर के लिए जो है, परमेश्वर बोलता है कि ये बीमारियाँ जो है मेरे कोड़े खाने से चंगी हो जाएँगी। यीशु मसीह ने बोला कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होगी जो आपके ऊपर अपना दावा करे, अपना हिस्सा जमाने की कोशिश करे, परंतु यीशु के नाम में सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएँगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियाँ कई लोगों को है, उस संक्रामक बीमारियों से भी आप लोग जो है वो आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज प्रोक्लेम करिए अपने जीवन में कि हाँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आशीषित हूँ,
मेरे मेरे जीवन में, मेरे शरीर में कोई भी रोग नहीं है, हालेलुया। क्योंकि वचन को सुनिए और बोलिए, मेरा स्वास्थ्य यीशु के नाम में पुनः बहाल हो जाए। मेरे शरीर को मैं अपने शरीर को परमेश्वर की उपचारात्मक अग्नि से चुनौती देता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने शरीर के इर्द-गिर्द घूमने वाली किसी भी चीज़ों को चुनौती देता हूँ यीशु के नाम पर। अपने स्वास्थ्य के बारे में दुश्मनों के हर एक काम को रोकने के लिए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आप बोलिए, बोलिए, ताकि आप अपने जीवन में चंगाइयों को प्राप्त करें। बीमारियों के खिलाफ में प्रार्थना करिए। जब तक आप बीमारियों के खिलाफ में प्रार्थना नहीं करेंगे, आपकी बीमारी वैसी-वैसे रहेगी। आप कहिए, हे आत्मिक बीमारी के शत्रु, हे आत्मिक बीमारी के शत्रु, यीशु के नाम में समाप्त हो जाओ मेरे जीवन से। मेरे स्वास्थ्य के विरोध में हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु के नाम में नष्ट करते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से आप कहना आरंभ करें कि एक-एक दुष्ट शत्रु जो आपके शरीर को तबाह करते हैं, आपके स्वास्थ्य को खराब करते, यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। आपके शरीर में यीशु मसीह की सामर्थ कार्य करे। हालेलुया। अंधकार की शक्तियाँ जो आपके जीवन में कार्य कर रही हो, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बीमारी की आत्मा, रोग की आत्मा चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। निश्चित हो, आप अपने जीवन में एक पुनः बहाली को देखने जा रहे हैं। चाहे जो भी रोग से आप ग्रस्त होंगे, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप एक पुनः बहाली को आप प्राप्त करने जा रहे हैं, पुनः आशीषों को आप प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमारा महान ईश्वर है। सब देवताओं के प्रधान परमेश्वर है। वो करता है, अपने नाम के निमित्त लोगों को उद्धार करता है, लोगों को छुटकारा देता है। हालेलुया। आप कहिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे जीवन पर, मेरे कैरियर पर, मेरे व्यवसाय पर, वो जितनी भी सीमाएं, बाधाएं और रुकावटें हैं, वो दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप कहिए, मैं घोषणा करता हूँ कि अब मैं उन दरवाज़ों के कारण दृश्यता का आनंद लेता हूँ जो प्रभु की आत्मा ने मेरे लिए खोले हैं। मैं यीशु के नाम पर खुले आसमान के नीचे काम करता हूँ। आप निश्चय प्रियो अपने बंधनों से आज आज़ाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारा परमेश्वर जो है वो विजय के उत्सव में हमें लिए चलने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में एक अद्भुत से अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आपको जो है विजय अब परमेश्वर देगा। आपको लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, परंतु आप फलवंत होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जितनी आनी है, परमेश्वर उसको दुगनी रीति से जो है पुनः स्थापित करने जा रहा, पुनः बहाली आप प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हर एक कार्य को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपको, आपका परिवार, आपके विवाह में परमेश्वर की जो है उपस्थिति आ सके। आपका परिवार हर एक खतरे, हर विपत्ति से बचाव को प्राप्त करने पाए। आपका विवाह, जो कई लोगों का विवाह टूटने की कगार पर है, परंतु पुनः बहाली को हम रिलीज करते हैं, फिर से वो नया होने के लिए हम रिलीज करते हैं। परमेश्वर दयालु है, भलाई और कृपा का करने वाला परमेश्वर। प्रभु के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रभु के नाम से हम बोलते हैं, प्रभु के नाम से हम खोलते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उन सारे रिश्तों को प्रभु अच्छा कर दे, और सारे रिश्ते अच्छे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आज बिगड़े हुई स्थिति में लगते हैं, आपके द्वारा प्रभु अद्भुत से अद्भुत कार्य होने पाए, आपके द्वारा अद्भुत से अद्भुत कार्य होने पाए। हालेलुया। आप धन्यवाद देना आरंभ करें। हालेलुया। ताकि आप अपने जीवन में उन भागों को प्राप्त करें जो आपसे कभी छीना ना चाहे। हालेलुया। आपके पाप, आपके श्राप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में क्षमा कर दिए जाएं, क्योंकि यीशु हमें सारे पापों से क्षमा करता है। इसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध और साफ करता है। यीशु मसीह ने लहू बहाया ताकि हम अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करें, शिफा को प्राप्त करें, पापों से मुक्ति को प्राप्त करें। हालेलुया। आपके जीवन में आप फलदायी होने पाए। कई लोग वांछिता हैं, कई लोग वांछिता का जीवन बिता रहे हैं, स्ट्राइल उनके जीवन में है, फल नहीं रहे हैं, किसी भी कई चीज़ों में फलवंतता का जीवन वो नहीं देखने पा रहे हैं। परंतु आज मैं फलवंतता की आशीष को रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फलवंत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई लोग गर्भ की आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप में वांछिता को रखे हुए हैं, परंतु ये सारी वांछपन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नष्ट हो जाए, और फलवंतता की आशीषों को हम खोलते। गर्भ की आशीष परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। अरे गर्भ की आशीष लोगों के जीवन में, बहनों के जीवन में आए, जिसके बच्चे नहीं है, जो रो रहे, जो आंसुओं में, उनके आंसुओं को आज परमेश्वर मिटाने जा रहा है, पोंछने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा शोक आनंद में परिवर्तित करूंगा। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो आनंद में बदलने वाला परमेश्वर, हमारे शोक, हमारे आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर, हमारे आंसू को कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर। आपके मारे मारे फिरने का हिसाब उनके पास है। आप इधर गए, उधर गए, क्या बोला, क्या नहीं बोला, ये सारा हिसाब प्रभु परमेश्वर के पास है। प्रियो, इससे डरिए नहीं, घबराइए नहीं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य करेगा, अद्भुत से अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर इन सारे लोगों के जीवन
में प्रभु अद्भुत से अद्भुत कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी है प्रभु, विलम्ब से क्रोध करने और अति करुणा में परमेश्वर इनके जीवन में पुनः बहाली को लेकर आए प्रभु। चाहे वो स्वास्थ्य का हो प्रभु परमेश्वर, चाहे बिजनेस का, चाहे परिवार का प्रभु परमेश्वर, फिर से प्रभु एक नया चीज प्रभु उनके जीवन में लाइए। आप में आने पर प्रभु लोग नई सृष्टि के रूप में बदलते, वैसे नई सृष्टि प्रभु परमेश्वर के जीवन में आने के लिए, नई सृष्टि में बदलने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। जो आज बदलाव को अपने जीवन में चाह रहे प्रभु, आज बदलाव को प्राप्त करें प्रभु। कई लोग प्रभु परमेश्वर जीवनों में प्रभु कड़वे हो चुके हैं प्रभु, उन्हें मिठास में प्रभु बदलिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। कई लोगों के जीवन में बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई प्रभु, उन्हें कर ऐसा लगा मनो शैतान चुरा कर ले गया हो। कई प्रकार के प्रभु डिप्रेशन में, कई प्रकार के लॉस में प्रभु अपना जीवन को बिता रहे प्रभु। कई प्रकार के कर्ज उनके जीवन में है प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर, जिसके बोझ तले दबे है, परंतु प्रभु आपका वचन कहता है अब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप विश्राम दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु उन्हें नई बहाली को लाए प्रभु, उनके जीवन में प्रभु हर एक चीजें नया हो प्रभु, नई रीति से शुरुआत करें प्रभु। और वो तैयार के आशीषों को अपने जीवन में प्रभु महसूस करने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते जो उन्होंने खोया प्रभु, दुगने रीति से उनको मिलने पाए। जिस प्रकार सुनेमी स्त्री के जीवन में हम देखते हैं प्रभु, उसने जो प्रभु परमेश्वर खो दिया था प्रभु 7 वर्षों तक प्रभु परमेश्वर, किसी और ने प्रभु परमेश्वर उसकी जमीन पर प्रभु कब्जा करके प्रभु परमेश्वर फसल उगाए प्रभु परमेश्वर, परंतु प्रभु आपका वचन ने बताया प्रभु परमेश्वर कि उसको फिर से प्रभु सारा हिस्सा मिला प्रभु। हम प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते, उसकी अपनी जमीन अपना घर उसका नाम में हुआ प्रभु परमेश्वर। कई लोग प्रभु इसे दूसरे के कब्जा कर लिए हैं प्रभु परमेश्वर, आज वो कब्जे को हटाए प्रभु परमेश्वर ने पुनः बहाली दे प्रभु। जो आज प्रार्थना कर रहे प्रभु पुनः बहाली के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। सारे लोगों के जीवन में न्याय कर प्रभु परमेश्वर, अन्याय के साथ प्रभु परमेश्वर कार्य करने पाए प्रभु परमेश्वर। अपने जीवनों में प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, हर एक पर प्रभु आपकी कृपा दृष्टि प्रभु परमेश्वर बनी रहने पाए प्रभु। एक एक बीमारों को छूकर चंगाई को प्रदान कर मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती मेरे खुदा, एक एक पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों को प्रभु परमेश्वर आशीष और अनुग्रह से दे प्रभु, बुद्धि ज्ञान समझ दे प्रभु, ताकि अपनी स्कूली पढ़ाई में प्रभु परमेश्वर, कॉलेज की पढ़ाई में प्रभु परमेश्वर, और भी जिस भी क्षेत्र में प्रभु अपने स्टडीज में है प्रभु परमेश्वर, वो प्रभु सफलता को प्राप्त करे प्रभु, उच्च मुकाम पर पहुंचे प्रभु। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, आपके हाथ में हम सौंपते प्रभु परमेश्वर। आप अनुग्रह करें, आशीष करें प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर एक लोगों को छू लीजिए प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते आशीषों का प्रभु परमेश्वर मांग रहे प्रभु परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आकाश के झरोखे खोल कर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा प्रभु। आप अपरंपार आशीष की वर्षा करने वाले परमेश्वर बने प्रभु, ताकि उनके जीवन आशीष में हो सके प्रभु। प्रार्थना करते कई लोग प्रभु अपने जीवन में श्राप के कारण प्रभु परमेश्वर पीड़ित है प्रभु परमेश्वर, दुख में है प्रभु, उनके श्रापों को मिटा दे, क्योंकि श्रापों को प्रभु परमेश्वर मिटाने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। श्रापों को दूर करने वाले प्रभु आप है प्रभु। पाप और अपराधों के कारण आई गई बीमारियों के कारण भी परमेश्वर कई लोग पीड़ित है प्रभु, ने चंगा कर प्रभु, क्योंकि पापों को प्रभु क्षमा करने वाले प्रभु आप है प्रभु। आपने कई लोगों को प्रभु पापों से क्षमा प्रदान किया प्रभु, और प्रभु उनके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य किया प्रभु, ने चंगा किया मेरे परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद देते। आज जितने लोग जितने यहाँ सुन रहे प्रभु परमेश्वर, देख रहे प्रभु परमेश्वर, आशीषित होने पाए प्रभु, दुगने आदर के योग्य होने पाए प्रभु, उन्हें पुनः बहाली की ओर ले चल रहे परमेश्वर। उनका दुगना रूप में प्रभु उनको सारी चीजें मिलने पाए प्रभु। आप दुगनी आशीषों को देने वाले परमेश्वर प्रभु, ऐसे ही प्रभु हर एक लोग आशीषों से भर जाए मेरे परमेश्वर। आपके विश्वास में दृढ़ मजबूत होने के लिए हम दुआ करते परमेश्वर, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी आशीष आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु होने पाए प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा होने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, आपकी अनुग्रह की दृष्टि हर एक पर प्रभु बनी हुई है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद। सारी बातों में आपके नाम को महिमा और आदर देते प्रभु, और आपके नाम का धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आप इस योग्य परमेश्वर प्रभु कि आपके नाम का हम धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे राजा। एक एक रोगों के विषय में प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, सारा रोग चला जाए लोगों का प्रभु, जो इस प्रार्थना को देख रहे प्रभु, चाहे वो दर्दों में हो प्रभु, पीड़ाओं में हो प्रभु, चाहे हड्डी के रोगों में है प्रभु, किडनी के रोग में है प्रभु परमेश्वर, ट्यूमर्स के रोग में है प्रभु परमेश्वर, ग्वाइटर में है प्रभु परमेश्वर, हाथों के रोगों में है प्रभु परमेश्वर, आंखों के, नाक के और कानों के रोगों में है प्रभु परमेश्वर, मुंह के रोगों में है प्रभु परमेश्वर, मसूड़े का मेरे में है प्रभु, गले का प्रभु परमेश्वर, दर्द में पीड़ाओं में है प्रभु परमेश्वर। हम आपके हाथ में सप्ते एक एक रोगों को, एक एक बीमारियों को, एक एक अंगों को आपके हाथ में सप्ते आपके लहू के बाड़े में छिपाते प्रभु, ताकि एक एक लोग प्रभु सुरक्षित पाए जाए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, एक एक लोगों के जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुनी है प्रभु परमेश्वर, ग्रहण किया है, धन्यवाद प्रभु। आपके नाम की महिमा हो, आदर हो, बड़ाई हो प्रभु परमेश्वर को, कि आप इस योग्य परमेश्वर प्रभु कि आपके नाम का हम धन्यवाद करें। सारी महिमा सारा गौरव को देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्रियो
प्रभु के राज्य के लिए बीज ज़रूर बोएँ, ताकि परमेश्वर आपको फलवंत करे, फल और आशीषित करे।